हाँ, तो आज ये आज की डेली कैंडल है। ये डेली चार्ट है। और आज थर्सडे 2 जुलाई 2026। ठीक है। कल फ्राइडे है और फ्राइडे को बैंक हॉलीडे है। ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं, फ्राइडे को बैंक हॉलीडे है। और आज थर्सडे को एनएफपी रिपोर्ट रिलीज होगी, क्योंकि एक्चुअली एनएफपी रिपोर्ट जो है फ्राइडे को रिलीज होती है, लेकिन फ्राइडे को बैंक हॉलीडे इंडिपेंडेंस डे है यूएस में। इसलिए रिपोर्ट जो है आज ही एक दिन पहले थर्सडे को रिलीज होगी। तो 8:30 को न्यूज़ रिलीज होगी, तो वॉलेटिलिटी रहने वाली है। क्योंकि इसमें ऐसा है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि फ्राइडे को अगर बैंक हॉलीडे है, ठीक है, तो उस दिन ट्रेडिंग बंद रहेगी। तो उस दिन ट्रेडिंग बंद रहेगी, तो आज जो है वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कल का जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो आज के दिन ही जो है मार्केट कवर अप करेगा। ठीक है। तो आज के दिन जो मूव होने वाला है वो कल का और आज का कंबाइंड होगा। इसलिए न्यूज़ रिलीज के बाद जो मूवमेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो सकता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग वन साइड मूवमेंट हो सकता है, और फार डिस्टेंस का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है। तो 8:30 की न्यूज़ है, तो हम 7 o'clock से लेके 8 o'clock के बीच में कोई ट्रेड ले सकते हैं, या तो 9:30 के बाद ट्रेड ले सकते हैं, या एग्जैक्टली 8:30 को न्यूज़ रिलीज के वक्त भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो 3 पॉइंटें हम ट्रेड ले सकते हैं, 7 o'clock से 8 o'clock के बीच में, 8:30 को एग्जैक्टली, या तो 9:30 को। लेकिन हालांकि जो आज का दिन था उस हिसाब से हमें 7 to 8 के बीच में जो ट्रेड था, उसमें वो प्रॉपर ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि कंसोलिडेशन में था, क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाली थी। तो 8:30 को प्राइस जो मूवमेंट बहुत हाई हुआ। ठीक है। जैसा देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वन साइड मूवमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं डेली कैंडल पे, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ था 8:30 को। और 8:30 को आई गेस 8 o'clock के आसपास प्राइस जो है यहाँ पे होवर कर रही थी। ठीक है। इस जोन में। ठीक है। जहाँ से हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट दिखाया। ठीक है। तो 8:30 को स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होने वाला था, इसलिए उससे पहले प्राइस जो है कंसोलिडेशन जोन में थी। तो 7 to 8 o'clock के बीच में प्राइस कंसोलिडेशन जोन में थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने वाला था। इसलिए ज़रूरी नहीं कि 7 to 8 के बीच में हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिले, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिले, क्योंकि कल का दिन जो है वो छुट्टी है। तो आज के दिन में ही प्राइस मूवमेंट स्ट्रॉन्ग बताएगा, तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बताने से पहले प्राइस को कंसोलिडेशन जोन में जाना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि कल जो है छुट्टी है फ्राइडे को, और आज एनएफपी रिलीज होने वाली है इस वजह से। तो एनएफपी में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने वाला है, और मूवमेंट आने वाला आया है, तो मूवमेंट आने से पहले जो कंसोलिडेशन जोन होता है वो 7 to 8 o'clock के बीच में हो रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। बाकी अगर कोई कोई और नॉर्मल डे होता, ठीक है, फ्राइडे ही होता, तो हमें 7 to 8 के बीच में लाइक ट्रेड मिल जाता। अगर एनएफ आज फ्राइडे होता और एनएफपी होता, ठीक है, तो हमें मिल जाता 7 to 8 के बीच में। लेकिन आज 7 to 8 के बीच में ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस जो है 8:30 को स्ट्रॉन्ग मूव करने वाला है। ये वीकली चार्ट है, और करंट 8 o'clock को प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है। और जैसे कि हम देख सकते हैं प्राइस जो है, ये करंट वीक की कैंडल है, प्राइस यहाँ पे करंटली इस जोन में प्राइस ऊपर से नीचे है। सेल्स लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप करी, ये वाली सेल्स लिक्विडिटी स्विप करी। ये देख सकते हैं स्विंग लो है, स्विंग लो को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस जो है रिट्रेस करती है। देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे लाइक इस वाले स्विंग लो को भी स्विप करके प्राइस ऊपर गया है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी वो मंथली वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। तो हर कैंडल का हाई और लो जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फॉर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को हमने क्वाड्रेंट मार्क किए हैं। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मीन थ्रेशोल्ड है। ठीक है। और उसके वीक का भी क्वाड्रेंट हमने मार्क किया है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो करंट वीक का जो कैंडल है, उसकी जो लो है उसने कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट जो है इस वीक का, ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक के वीक का जो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है उसको टच करके प्राइस ऊपर गया, और करंटली यहाँ पे ओवर कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं बुलिशनेस प्राइस में है। और हम जो है वीकली बेसिस पे
ये वाला जो हाई है वो टारगेट कर सकते हैं, इस वाले प्रीवियस कैंडल का हाई हमें टारगेट कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये वही है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक का जो वीक का है उसका देख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट है वीकली ऑर्डर ब्लॉक का, वीक का। ठीक है, तो उसको टच करके प्राइस ऊपर आया, और करंट डेली कैंडल ये है यहाँ पे, और करंटली प्राइस जो 8 o'clock को यहाँ पे होवर कर रही है, और प्राइस ने देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली सेल साइड इक्विटी स्विप कर दी। ठीक है, प्राइस ऊपर आया, प्राइस ने यहाँ पे जो प्रीवियस डे था उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, प्राइस ने इनडिसिसिव कैंडल जो है ऑलमोस्ट इनडिसिसिव कह सकते हैं, हालांकि बुलिश है लेकिन दोनों तरफ लॉन्ग वीक है। तो हम जो है टारगेट कर सकते हैं, अपसाइड की ओर टारगेट कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर हम देखें तो प्राइस कब से ही मतलब काफ़ी टाइम से जो है सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करते हुए आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दी सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो प्राइस नीचे आ रही है, और हमने वीकली चार्ट पे देखा कि प्राइस अब जो है रिट्रेस करेगी। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज। तो और यहाँ पे इस प्रीवियस वीक के लोगों को भी प्राइस ने स्विप कर दिया, तो टारगेट कहीं ना कहीं अपसाइड की ओर होगा। तो इस वजह से बायस हमारा डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। तो प्रीवियस डे का जो हम कैंडल अगर एनालाइज करें तो देख सकते हैं ये वाली कैंडल ने तो सेल साइड इक्विटी स्विप कर दी। ठीक है, तो इस वाली कैंडल का लो को स्विप करने का कोई मतलब नहीं है। फिर प्राइस के लिए टारगेट क्या रहा है, बाय साइड लिक्विडिटी। तो प्राइस ने प्रीवियस डे का जो कैंडल है वेडनेसडे का, उससे बाय साइड लिक्विडिटी जो है यहाँ पे स्विप कर दी, और वापस से नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो अब हमारे लिए दो टारगेट हो सकते हैं जब प्राइस यहाँ पे होवर कर रही है, तो हमारे लिए दो टारगेट एक हो सकते हैं। दो टारगेट क्या हो सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, या तो सेल साइड लिक्विडिटी ये, या बाय साइड लिक्विडिटी ये वाले हाई। ठीक है, तो सेल साइड लिक्विडिटी को स्विप करने का कोई ज़्यादा तक तुक लग नहीं रहा है, क्योंकि प्राइस ने काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से प्राइस जो है फॉल होता जा रहा है। ठीक है, काफ़ी दिनों से फॉल होता जा रहा है, तो और उस हिसाब से जो है सेल्स अभी इतनी जल्दी जो है लोग यहाँ पे अपना बाय साइड की ओर जो है सेल मतलब ट्रेड नहीं लेंगे, तो एसएल इतना जल्दी क्रिएट नहीं हुआ होगा सेल साइड की ओर। दूसरी बात जो है अगर हम देखें तो ये जो एफपीजी है, डेली एफपीजी, वो रीबैलेंस होना बाकी है। प्राइस ने प्रीवियस डे को जो है यहाँ पे इसको टच, करीब करीब टच करके नीचे आ गया था, लेकिन पूर फुल्ली रीबैलेंस नहीं किया। ठीक है, ये वाली एफपीजी को, डेली एफपीजी है। ठीक है, तो प्राइस उसको रिबैलेंस करने के लिए ऊपर आ सकता है, एक ये टारगेट है। दूसरा है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ पे होवर कर रहा था। ठीक है, मॉर्निंग में 7 o'clock 8 o'clock को यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, तो ये वाला जो लो है, प्रीवियस वीक का जो ये लो है, ठीक है, उसको प्राइस जो है टच करने के लिए ऊपर आ सकता है। अभी तक प्राइस ने जो है इसको टच नहीं किया करंट वीक में। जब करंट वीक ये ओपन हुआ तो प्राइस जो है नीचे की और ही मूवमेंट दिखाया, यहाँ तक आया नहीं। तो यहाँ पे जो था गैप था। ठीक है, ये जो अभी करंट जो 7 o'clock की प्राइस है, और यहाँ ये जो लो है इस वीक का, उसमें गैप था। तो इस गैप को फिल करने के लिए, मतलब अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ पे एफ क्रिएट हो सकता था। ठीक है, तो इसको इस गैप को फिलअप करने के लिए, एफ क्रिएट ना हो, ठीक है, जो लो है इसको फिलअप करने के लिए भी प्राइस जो है इसको टारगेट कर सकता है और ऊपर आ सकता है, एक ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्राइस यहाँ पे करंटली है, तो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर इसको फिलअप करने के लिए आ सकता है। ये जो है प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का लो है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये, तो इसको फिलअप करने के लिए, फुल्ली टच करने के लिए आ सकता है। अगर यहाँ पे टच नहीं करेगा तो ये गैप रह जाएगा। ये हल्का सा गैप दिख रहा है, प्रीवियस डे को प्राइस ने यहाँ तक आया लेकिन इसको यहाँ पे टच नहीं किया। ठीक है, इसको टच नहीं किया। ठीक है, तो इसको टच करने का आ सकता है, और प्लस ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी को भी स्विप कर सकता है। ठीक है, और ये वाला एफ है, इसको भी रिबैलेंस फुल्ली कर सकता है। दूसरी बात जो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ये वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं।
ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ठीक है। तो इसको रीबैलेंस करने आ सकता है, ये अभी तक रीबैलेंस हुआ नहीं है, वीकली चार्ट पे देख सकते हैं। डेली चार्ट पे तो रीबैलेंस हो चुका है, यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, गैप हो गया और प्राइस ऊपर गया नीचे गया, तो यहाँ रीबैलेंस भी हो गया, बाय साइड भी डिलीवर कर दिया, सेल साइड डिलीवर कर दिया, ठीक है। बट डेली टाइम फ्रेम पे हो गया, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी यहाँ पे गैप है, तो इसको रीबैलेंस करने आ सकता है। तो ये तीन चार फैक्टर्स हैं जिस वजह से बायस हमारा बुलिश कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने जो है, मेन तो हमारा कारण ये है कि प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी वीकली चार्ट पे सेल साइड लिक्विडिटी स्विप कर दी, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट कर दी, प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद प्राइस जो है थोड़ा रिटेस्ट तो करता ही है, और ऊपर जाने से और यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी शिफ्ट कर दी तो बाय साइड लिक्विडिटी के लिए जा सकता है, तो ये वाला हाई टारगेट हो सकता है, और या तो फिर ये वाला जो इम्बैलेंस है, ठीक है, इसको इसको टारगेट कर सकता है प्राइस, ठीक है। तो सेल साइड लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद प्राइस या तो इनएफिशिएंसी की तरफ जाएगा या तो लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी यहाँ पे है, और ये वाला जो लो है वो, ये वाला लो है, उसको रिबैलेंस करने जा सकता है, गैप जो अनफिल्ड है, ठीक है, इतना ये जो गैप अनफिल्ड है यहाँ पे, उसको फिलअप करने जा सकता है। ये वाली बाय साइड इक्विटी जो है इस कैंडल के हाई पे वहाँ पे जा सकता है। ये वाले लो को स्विप करने की आशंका नहीं लग रही है, क्योंकि जो ऑलरेडी प्राइस जो काफ़ी नीचे आ चुका है, तो इतना जनरली बाय साइड जो है की और कोई जनरली ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है। तो एसएल क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे, सेल साइड इक्विटी यहाँ पे इतनी जल्दी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अब 4 आवली पे भी जाके हम देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है, यहाँ पे 4 आवली पे दिखेगा हमें, और यहाँ पे जो है ये एफ भी है, ठीक है। तो इसको रिबैलेंस करना बाकी है, ठीक है। तो इसको रिबैलेंस कर, तो मल्टीपल फैक्टर्स है प्राइस को अपसाइड की ओर जाने के लिए, तो हमारा जो बायस है वो बुलिश है। 4 आवर पे जाके देख लेते हैं, तो ये 4 आवली चार्ट है, यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक। करंट 4 आवली कैंडल 6 o'clock की है, प्राइस जो है करीब करीब यहाँ पे होवर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ मार्केट सक्सेसफुल हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ, ये जो एफ है बहुत बड़ी, ये स्ट्रॉन्ग एफ है, उसको रीबैलेंस किया हाफ, और रिट्रेस हुआ, रिट्रेस कहाँ तक हुआ, तो 0.5 फिब लेवल के नीचे, इक्विलिब्रियम के जस्ट नीचे आके प्राइस जो है रिट्रेस हुआ। अगर हम एफ लगाते हैं तो एफ के करीब करीब सी को टच नहीं किया, सी से ऊपर सही प्राइस जो है यू टर्न मान लिया। हम इसे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं, पर प्राइस ने जो है यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग से भी हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर कर सकते हुए स्ट्रॉन्ग जो है ये अपसाइड, एक ये सिंगल कैंडल नहीं स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दे दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि ये तो है ही है। तो प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके प्राइस जो है रिट्रेस हुआ, और करंटली फिर प्राइस ऊपर गया, और करंटली जो है यहाँ पे होवर कर रहा है, ठीक है। अगर 1 आवर के चार्ट में देखें तो ये 1 आवर वाली चार्ट है, प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग को प्राइस ने यहाँ पे टच किया। करंटली 1 आवर की कैंडल जो 8 o'clock की है वो ये वाली है, और प्राइस ने यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टच करते ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिशनेस है, ठीक है। अगर प्राइस को नीचे आना होगा तो ये प्राइस के लिए ये वाला सेल साइड लिक्विडिटी कंसिडर करेंगे, अगर प्राइस नीचे आएगा तो ये सेल साइड लिक्विडिटी है। प्राइस देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दिए बिना इस ऊपर गया, जब लाइक एशिया सेशन था, एशिया सेशन जैसे 8 o'clock को ओपन हुआ, देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को टच करके प्राइस जो है ऊपर की ओर चला गया, मीन्स जो है ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है, सिग्नेचर है कि कहीं ना कहीं बुलिशनेस है प्राइस में, क्योंकि प्राइस जो है एशिया सेशन में वापस आया, एक बार ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, लेकिन जो टाइम था वो 4 PM का था, लेकिन एशिया सेशन में प्राइस एक बार फिर से आया और ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, ठीक है, आवली ऑर्डर ब्लॉक को,
और टच करते ही प्राइस जो है ऊपर की ओर गया। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, आवरली ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ऊपर गया, एशिया सेशन में इसको टच किया, ठीक है। और इसका मतलब एशिया सेशन में इसको टच किया, मतलब ये एक सिग्नेचर है कि प्राइस को ऊपर जाना है, ठीक है। क्योंकि ये किल जोन में, एशिया किल जोन में, इसलिए ये एक सिग्नेचर पॉइंट हुआ कि एशिया सेशन में इसने इसको टच किया। यहाँ टच किया वो एक सिग्नेचर नहीं, लेकिन यहाँ टच किया वो एक सिग्नेचर पॉइंट है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया यहाँ पे, और इसका जो वीक है ये स्ट्रॉन्ग वीक है, लॉन्ग वीक है, इसको हमने ग्रेड किया। तो हम देख सकते हैं जो करंटली 8 o'clock की कैंडल है, उससे पहले प्राइस जो है इसके ऊपर ही होवर कर रही थी, ठीक है। तो इसके अपर क्वाड्रेंट जो है उसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया आवरली चार्ट पे। और यहाँ पे जो ये एफ क्रिएट हुआ है आवरली, उसके ऊपर भी प्राइस ने जो है यहाँ पे बॉडी से क्लोजिंग नहीं दिया। इन शॉर्ट ये प्राइस जो है काफ़ी टाइम से, पिछले लंदन सेशन से प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, ऊपर गई लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में चली गई लोअर टाइम फ्रेम में जाता। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये 15 मिनट का एफ है और ये 1 आवर का एफ है जो हमने यहाँ पे मार्क किया था ये, ठीक है। दोनों को हमने टाइम में एक्सटेंड किया। और ये जो ग्रेडिंग है 1 आवर के जो ऑर्डर ब्लॉक की वीक है, ये वाला ग्रेडिंग है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 15 मिनट में प्राइस जो है इस तरह से प्राइस मूव कर रहा था, और प्राइस ने जो है 7 o'clock को यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच किया, और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, ठीक है, उसके करीब करीब मीन थ्रेशोल्ड जो है, मीन थ्रेशोल्ड को टच करके प्राइस जो है ऊपर गया। ये 1 आवर का चार्ट है। अगर हम इधर नोटिस करें तो प्राइस ने यहाँ पे, जैसे हमने 4 आवर पे देखा था, प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सेल से लिक्विडिटी शिफ्ट करी, ठीक है, सेल से लिक्विडिटी शिफ्ट कर ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिट्रेस किया, ओटी जोन, यहाँ का जो ओटी जोन है वहाँ से प्राइस वापस रिट्रेस हुआ, मतलब ऊपर गया, ओटी जोन को सपोर्ट करके प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ विक्स। और फिर यहाँ पे रिट्रेस किया, कहाँ तक रिट्रेस किया, तो इक्विलिब्रियम से थोड़ा नीचे गया, लेकिन ओटी जोन तक नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ऑर्डर ब्लॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, एक सिग्नेचर पॉइंट है ओटी जोन तक नहीं आने का, मतलब ओटी जोन तक नहीं है ऑर्डर ब्लॉक का, जो है प्राइस ने सपोर्ट लिया, मीन्स एक सिग्नेचर है कि कहीं ना कहीं बुलिशनेस है। प्राइस ऊपर गया, और देख सकते हैं अपर क्वाड्रेंट के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया 1 आवर पे। और 50 मिनट पे देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट जो है उसके नीचे प्राइस ने जो है क्लोजिंग नहीं दिया एशिया सेशन से, ठीक है, नीचे आया लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट से, ठीक है। और जस्ट 8 o'clock की कैंडल जो है, सॉरी 8:30 की कैंडल जो है 50 मिनट की, उससे पहले प्राइस जो है ऊपर की ओर ही मूव कर रहा था अपर क्वाड्रेंट के, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये 1 आवर का जो एफ है उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन 50 मिनट के एफ को प्राइस ने जो है रिबैलेंस कर लिया फुल्ली, और क्लोजिंग 1 आवर के एफ की, इन शॉर्ट प्राइस जो है इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन ओवरऑल बायस जो है बुलिश ही कह सकते हैं हम, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है बुलिश है। तो जब कंसोलिडेशन होता है तो अपन एक टाइम फ्रेम हायर जाते हैं, तो एक टाइम हायर गए तो हमें 1 आवरली चार्ट पे दिखा के प्राइस में बुलिशनेस, बुलिश पैटर्न है 2022 मेंटरशिप पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो 50 मिनट पे भी हमारा जो बायस है भले कंसोलिडेशन जोन में, लेकिन हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम जो है और उसके हायर टाइम फ्रेम है उसके ऊपर के बेसिस पे हम उस तरफ एंट्री लेंगे। और प्राइस ने देख सकते हैं यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी जो यहाँ पे क्रिएट थी की थी 50 मिनट पे हम देख सकते हैं वो यहाँ पे स्विप करी। तो ये जो रिलेटिव इक्वल लोज है ये और ये, ठीक है, तो ये रिलेटिव इक्वल लोज है वो प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दिए, फिर प्राइस जो है ऊपर की ओर गया, ठीक है। और 50 मिनट पे देखें तो यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो इन शॉर्ट प्राइस ने हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया, ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ठीक है। तो प्राइस पहले रिट्रेस हुआ इक्विलिब्रियम तक, फिर प्राइस ने हायर हाई हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया, कहीं ना कहीं बुलिशनेस है, और इस तरह से जो है अपसाइड की और फिर प्राइस ने मूवमेंट। हालांकि ये रिलेटिव इक्वल लॉस क्रिएट किए थे, इस वजह से थोड़ा अंदर इनसिक्योरिटी थी मेरे, लेकिन ओवरऑल जो है प्राइस जो है हाई टाइम फ्रेम पे बुलिशनेस है। और यहाँ 8:30 को
एनएफपी रिलीज के बाद तुरंत प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया। तो ये मूव जो है वो 1.87% का मूव है, $76 का मूव है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मार्क किया तो $76 का मूव है, 1.87 1.9% का, ऑलमोस्ट 2% का मूव है। अच्छा खासा मूव कैप्चर हुआ प्राइस ने। उसके बाद हम आगे देखते हैं डेली जो एफ है डेली टाइम फ्रेम पे, ये जो बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने स्विप करी यहाँ पे। ठीक है, तो ये बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने जो क्रिएट की थी वो प्राइस ने यहाँ पे स्विप करी। डेली टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने जो कंसोलिडेट किया, वो प्राइस वापस से अपसाइड की ओर मूव किया, और हमारा जो है यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे। ठीक है, ये बाय साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे और यहाँ पे। तो प्राइस हो सकता है नेक्स्ट वीक जो है मंडे को जब ओपन होगा तो इसको टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जो है ये कौन सा पैटर्न बन चुका है, ये एक तरह से ओरिजिनल कंसोलिडेशन, मार्केट मेकर सेल मॉडल, कंसोलिडेशन, मार्केट मेकर बाय मॉडल में है प्राइस। ठीक है, तो अगला टारगेट जो है प्राइस का ये हो सकता है मंडे के लिए। तो ये 3 मिनट का चार्ट है, और हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे अगर हम लंदन सेशन मार्क करें तो ये लंदन सेशन यहाँ से शुरू होता है, लंदन ओपन। ठीक है, इस कैंडल से तो प्राइस जो है कंसोलिडेशन किया, प्राइस ने ये रिलेटिव इक्वल लोज क्रिएट किए। यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये ये सारे लोज जो है प्राइस ने यहाँ पे 7 o'clock को स्विप कर दिया। देख आप टाइम देख सकते हो तो 7 o'clock 6 मिनट पे इसको स्विप कर दिए, सारे लोज को मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये सारे प्राइस ने स्विप कर दिए, ये सारे लोज। ठीक है, अब और प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट स्ट्रक्चर करने के बाद में प्राइस ने जो है रिट्रेसमेंट दिखाया। कहाँ तक रिट्रेसमेंट दिखाया, तो आई गेस ये 40 जोन तक रिट्रेसमेंट था। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग अगर हम पकड़ते हैं तो देख सकते हैं ये ओटी जोन आ रहा है। ठीक है, तो प्राइस जो है ओटी जोन के अंदर, ये वाला ओटी जोन है अपर 618 और 786, उसके नीचे प्राइस यहाँ पे प्राइस ने जो है रिट्रेस किया और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, प्राइस ने ये वाली सेल से लिक्विडिटी भी स्विप कर दी। 7 o'clock, ये 8 o'clock की कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर जो सेल से लिक्विडिटी थी वो भी प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दी। तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, यहाँ पे सेल से लिक्विडिटी स्विप करी, ऊपर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्राइस वापस नीचे आया, सेल से लिक्विडिटी स्विप करी यहाँ पे और ओटी जोन में भी आ गया। इन शॉर्ट ओटी जोन के अंदर जो सेल से लिक्विडिटी थी उसको प्राइस ने यहाँ पे फिर से स्विप किया, फाइनल मूव 830 को दिखाने से पहले। तो देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज क्रिएट किए थे। ठीक है, तो प्राइस जब नीचे आया ओटी जोन में फिर से सेल से लिक्विडिटी स्विप करी। ठीक है, और यहाँ पे ये रिलेटिव इक्वल हाइज जो है यहाँ पे ये भी है रिलेटिव इक्वल हाइज, उसको स्विप किया, और ये रिलेटिव इक्वल हाइज है उनको स्विप किया। तो मैं मार्क कर देता, तो देख सकते हैं ये बाय साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, और सेल साइड लिक्विडिटी हमने चेक कर लिया, तो प्राइस ने जो है यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोस थे। ठीक है, तो 8 o'clock के बाद प्राइस ने जो है अपसाइड की ओर मूव दिखाया, और ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी थी वो स्विप कर दी। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इस वाले बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप नहीं किया, रिलेटिव इक्वल हाइज बनाया, प्राइस वापस नीचे गया, फिर प्राइस ने जो है सेल साइड लिक्विडिटी को स्विप किया, और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाला एफ है 3 मिनट पे, ये जो एफ है इन शॉर्ट ये 2022 मेंटरशिप मॉडल ही है। ठीक है, 3 मिनट का जो ये एफ क्रिएट हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे प्राइस ने जो है क्लोजिंग नहीं किया है। और अगर हम इसको, तो हम इसको अगर बीपीआर अगर हम कंसिडर करें, बीपीआर अगर हम मार्क करें तो ये एफ था, और पीछे ये भी एक इनएफिशिएंसी थी, सेल साइड इन सीबी था और ये बीसी था, तो दोनों का ओवरलैप है, तो वो ये लाइक बीपीआर क्रिएट हो गया। और बीपीआर में के हिसाब से देख सकते हैं प्राइस ने जो है
इसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं दिया। ठीक है, 3 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं, इसके नीचे क्लोजिंग प्राइस ने नहीं दिया और ओ टी जोन तक आया और यहाँ से प्राइस जो है अपसाइड की ओर मूव कर दिया। यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइस प्राइस ने क्रिएट किए थे, तो वो यहाँ पे स्विप कर दिए प्राइस ने। ठीक है, और ये भी रिलेटिव इक्वल हाइस थे, वो भी प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दिया। हाँ, ये चीज़ हमें नोट करके ध्यान रखना है कि ये एक शैलो लिक्विडिटी रन था। ठीक है, ज़्यादा प्राइस ने अपसाइड की ओर लिक्विडिटी स्विप नहीं करी, एक शैलो लिक्विडिटी स्विप थी, इसलिए इसे हम रिलेटिव इक्वल हाइस कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्विप करी थी, लेकिन एक शैलो रन था। ठीक है, शैलो स्विप था, यहाँ से देख सकते हैं अगर अपन, तो इस हिसाब से जो है इसको हम रिलेटिव इक्वल हाई कर सकते, रिलेटिव इक्वल हाई कंसिडर कर सकते हैं और प्राइस इसको स्विप करने वापस आ सकता है। शैलो रंग को हम फाइनल जो ओरिजिनल या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्विप नहीं कहेंगे। जो शैलो रन होता है इस तरह का, तो उसको हम ओरिजिनल लिक्विडिटी स्विप नहीं कहेंगे। ठीक है, बहुत हल्का सा आप देख सकते हैं ऊपर जाके प्राइस जो है नीचे है, मीन्स ये रिलेटिव इक्वल हाइज है और यहाँ पे भी प्राइस हल्का सा ऊपर जाके आया है। ठीक है, अब ये जैसे कि इसको हम स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्विप कर सकते कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये रिलेटिव इक्वल लोज है, तो प्राइस अच्छा खासा नीचे गया, क्लोजिंग भी दिया और ऊपर आया, पर ये एक शैलो रन था, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत शैलो था। ठीक है, तो ये रिलेटिव इक्वल हाई है, प्राइस नीचे आया, वापस इसको स्विप किया, ये स्ट्रॉन्ग स्विप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्विप नहीं किया प्राइस ने। ठीक है, तो ये फिर से रिलेटिव इक्वल हाई बन गया, प्राइस वापस नीचे आया, बीपीआर के नीचे क्लोजिंग, बीपीआर से क्लोजिंग भी नहीं दिया और वापस प्राइस ऊपर चला गया। तो इन शॉर्ट 3 मिनट के चार्ट में ही हमें सब पता चल चुका है, 1 मिनट पे जाने की कोई ज़रूरत लग नहीं रही है, लेकिन 1 मिनट पे हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने जैसी है। यहाँ पे 3 मिनट का बीपीआर है। ठीक है, तो 3 मिनट का बीपीआर है, प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जैसे कि यहाँ पे सेल्स एंड लिक्विडिटी रिलेटिव इक्वल लोज जो स्विप किए थे प्राइस ने, तो यहाँ हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है बीपीआर के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। 1 मिनट के कैंडल ने भी बीपीआर के नीचे, 3 मिनट के बीपीआर के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे दिया था, तो इस वजह से थोड़ा इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, ये बाय साइड लिक्विडिटी शिफ्ट हो गई, प्राइस नीचे गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग, तो यहाँ पे थोड़ी इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई थी, पर ओवरऑल बायस हमारा बुलिश होना चाहिए था और हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस वापस ऊपर गया। अगर हम ध्यान से देखें, ये एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, और ये जो 1 मिनट का एफ है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको प्राइस ने यहाँ पे टच किया। ये ऑर्डर ब्लॉक का टाइम है 8:19, मतलब 11 19 - 8 करेंगे तो 11 मिनट का ये जो है ऑर्डर ब्लॉक है गोलबर्ग टाइम के हिसाब से, और प्राइस यहाँ पे लो क्रिएट करता है 8:29 जो कि जीबी टाइम है। तो इस तरह से, और देख सकते हैं क्लोजिंग यहाँ पे प्राइस ने जो है 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका जो अपर क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करने जैसी है कि अपर क्वाड्रेंट जो है उसके नीचे प्राइस ने 1 मिनट पे क्लोजिंग नहीं दिया। तो 1 मिनट पे भी हमने जैसे 3 मिनट पे देखा, वैसे 1 मिनट पे भी ये जो लैग हमने देखा है। ठीक है, तो इस लैग को हमने मार्क किया, तो ओटी जोन के नीचे प्राइस ने जो है क्लोजिंग, ओटी जोन के अंदर ही प्राइस जो है मूवमेंट किया है, 3 मिनट पे भी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे हम, यहाँ पे एफ ये बीपीआर पे एंट्री ले सकते थे, या तो ये एफ क्रिएट हुआ है यहाँ पे 1 मिनट पे, यहाँ एंट्री ले सकते थे 7 o'clock 18 मिनट पे। टारगेट हम ये वाला हाई कर सकते थे, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये वाला हाई। तो बाय साइड लिक्विडिटी में तो अच्छे खासे हमारे पास जो है टारगेट्स थे। अगर हम 12 o'clock का ओपनिंग देखें, यहाँ पे हमने मार्केट 12 o'clock को जो ओपनिंग था प्राइस था, तो प्राइस जो है लाइक 8:30 से पहले यहाँ पे जो लाइक डिस्काउंट जोन में ही थी। अगर हम 12 मिड नाइट 12 o'clock ओपनिंग का अगर हम मार्क करते तो प्राइस जो है डिस्काउंट जोन में ही थी।
मीन्स इस लेवल के नीचे थी, मीन्स हम जो है डिस्काउंट जोन में ही थे। अगर हम डीलिंग रेंज मार्क करें हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डीलिंग रेंज मार्क करी है। ये 5 o'clock का हाई है, ठीक है। 5 o'clock से जस्ट पहले का हाई है 455 का, यानी एशिया सेशन का हाई है, ठीक है। इस हाई को एशिया सेशन के ही हाई को एशिया सेशन में स्वीप किया गया, ठीक है। तो और यहाँ पे ये वाली सेल्स सेल इक्विटी, यहाँ पे बाय सेल इक्विटी स्वीप हुई माइनर, और यहाँ पे भी सेल्स सेल इक्विटी स्वीप हुई, इसलिए हमने ये वाला जो है लेग को डेली रेंज की तरह कंसिडर करके मार्क किया, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जो है कंसोलिडेशन जोन में था इस तरह से। तो ये वाला जो डीलिंग रेंज था वो अपीलिंग डीलिंग रेंज था, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे मार्क करें, इससे अच्छा ये वाला जो व्यवस्थित लग रहा था हमें। ये भी कर सकते हैं, लेकिन रिसेंट जो है वो हमें ये दिखा, क्योंकि बाय सेल इक्विटी और सेल सेल इक्विटी स्विप कर दी। हमने मार्क किया 5 o'clock से लेकर 7 o'clock को जो लो क्रिएट किया। देख सकते हैं प्राइस किस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है। तो हम देख सकते हैं प्राइस ने जो डिस्काउंट, ये एक्सट्रीम डिस्काउंट है, प्रीमियम है, एक्सट्रीम प्रीमियम है। तो डिस्काउंट जोन में प्राइस जो है कंसोलिडेट हो रहा था, प्राइस जो है इक्विलिब्रियम के ऊपर भी गया, ठीक है, प्रीमियम तक गया, वापस प्राइस जो है एक्सट्रीम डिस्काउंट में आया, एक्सट्रीम डिस्काउंट में आके सेल सेल इक्विटी यहाँ पे स्विप करी, इक्विलिब्रियम तक गया, वापस नीचे आया, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक प्राइस ने क्रिएट किया, मुझे लग रहा है ये डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हम इसकी वजह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करें, लेकिन ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है डेलिबरेटली क्रिएट हुआ, और प्राइस जो है फाइनल 829 को, ये जो है 819 को क्रिएट किया, मतलब 19 माइनस 8 करेंगे तो 11 o'clock का है। तो 11 o'clock का ऑर्डर ब्लॉक और 29 मिनट का इसके अंदर लो। अब देख सकते हैं प्राइस ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखा दिया, ठीक है। और 12 o'clock मिडनाइट ओपनिंग के नीचे ये, मतलब इन शॉर्ट हम डिस्काउंट जोन में थे, तो डिस्काउंट जोन में एंट्री सेफर एंट्री होती है, तो हम रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री लेके अपसाइड की ओर। 1 मिनट पर अगर हम एंट्री लेना चाहते तो ये BPR 1 मिनट पे BPR क्रिएट हुआ था, तो 1 मिनट पे BPR की एंट्री हम ले सकते थे। देख सकते हैं किस तरह बढ़िया तरीके से प्राइस ने जो है इसको फॉलो किया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सेल सेल इक्विटी स्विप करने के, क्योंकि प्राइस को अपसाइड मूव दिखाना है, तो सेल सेल इक्विटी प्राइस ने 830 से पहले स्विप करी, ठीक है। तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि न्यूज़ से पहले प्राइस जो है अपसाइड की ओर जाना है, इसलिए प्राइस ने जो है सेल सेल इक्विटी स्विप, सेल सेल इक्विटी जो है प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दी। तो इस तरह से प्राइस ने 2 बार सेल सेल इक्विटी यहाँ पे स्विप करी, एक तो ये वाली जो रिलेटिव को लॉस थी यहाँ पे और यहाँ पे। तो इन शॉर्ट ऊपर जाने से पहले प्राइस ने कोई भी जो है चूक नहीं छोड़ी कि सेल सेल इक्विटी बाकी रहे, और प्राइस ने स्विप करके यहाँ पे चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।